कल की क्लास में अपन बात कर रहे थे स्ट्रेट लाइन के बारे में, ग्राफ्स पढ़ रहे थे। ग्राफ्स में पहला अपन ने स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट किया था। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसकी अपन बात कर रहे थे। अपन कल वीडियो के लास्ट में अपन पहुंच गए थे, जो m जो होता है उसको क्या बोलते हैं, टेन थीटा, और स्लोप उसे बोलते हैं, उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। स्लोप 4 टाइप की अपने पास आई थी। आज अपन आगे प्रोसीड करेंगे, उससे आगे पॉइंट्स लिखेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, इंटरसेप्ट की बात करेंगे, जो c जो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो होता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, मैं आपको कुछ एक ग्राफ दूंगा, उनकी आपको इक्वेशन लिखनी होगी, फिर एक क्वेश्चन दे दूंगा, उसमें आपको क्या फाइंड आउट करना होगा। क्या फाइंड आउट करना होगा, मैं आपको एंगल दे दूंगा, उससे मैं पूछूंगा आप वैल्यू बता दो x और y की, तो ट्राई करना आप। फिर हो सके तो आज की क्लास में या फिर कल की क्लास में अपन पैराबोला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये मेरे पास इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की। मैं किसी भी ग्राफ को स्टार्ट करने से पहले 4 पॉइंट लिखता हूँ। कौन कौन से लिखता हूँ, पहली तो इक्वेशन जो मैं लिख चुका हूँ, दूसरा क्या लिखता हूँ, रिलेशन लिखता हूँ, एक्स और वाई में कैसा रिलेशन है, बाद में बात मैं करता हूँ पावर की, बाद में मैं बात करता हूँ शेप की, किसके, ग्राफ के शेप की। तो आपको पता है इक्वेशन ये आ गई। रिलेशन क्या आता है, रिलेशन जो आता है वो आ गया मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। पावर की मैं बात करूं तो x और y की पावर क्या होगी, 1 1 होगी, ठीक है। बाद में मैं बात करता हूं शेप की, तो स्ट्रेट लाइन होगी। ये कल की क्लास में अपन बात कर चुके थे। फिर अपन ने आगे प्रोसीड किया था, जो m जो होता है स्लोप, इसके बारे में अपन स्टडी कर रहे थे। स्लोप अपने पास क्या आया था, 4 टाइप का आया था। स्लोप जो होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 और इनफाइनाइट। ये स्टडी अपन ने की थी। पॉजिटिव स्लोप होगा तो उस ग्राफ को मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, ये लो, थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। क्या अपन ने स्लोप बोला किसको था, टेन थीटा को, और टेन थीटा 90 से जब भी कम होता है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए पॉजिटिव स्लोप की क्या होगी, इस प्रकार जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो रिप्रेजेंट करेगी पॉजिटिव स्लोप को। ये मेरी y एक्सिस है, ये मेरी x एक्सिस है, ठीक है। अगली बात है नेगेटिव स्लोप, मतलब थीटा ग्रेटर देन 90 होना चाहिए। और याद रखना थीटा हमेशा अपन x एक्सिस से मेजर कर रहे हैं। अपन ने देखा था पीछे ट्रिग्नोमेट्री जब अपन कवर कर रहे थे कि जो थीटा अपन लेते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी लेंगे तो थीटा जो है वो अपना पॉजिटिव आता है, तो इसलिए x एक्सिस से मेजर करेंगे। ये थीटा जो है ये 90 डिग्री से ज़्यादा आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, टेन थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है भाई, ज़्यादा है, तो इसका मतलब हो गया जो स्लोप है वो नेगेटिव है। 0 स्लोप वाला कौन सा आ गया, मेरे पास पैरेलल लाइन आ गई x एक्सिस से तो वो 0 हो गया। यदि मेरे पास 90 डिग्री पे आ गई x एक्सिस से तो वो हो गया इनफाइनाइट स्लोप। आगे बात करते हैं, इससे आगे नोट लिखिएगा आप। ये तो कल की क्लास तक कवर कर चुके थे अपन, एक फास्ट सा रिकेप ले लिया उसका। अब आप लिखो एक नोट, उस नोट में अपन 2 पॉइंट पढ़ेंगे। उस नोट में अपन 2 पॉइंट पढ़ेंगे। तो लिखो पहला पॉइंट कि कोई भी आपको स्ट्रेट लाइन दी हुई है, उसको कहीं से भी पकड़ लो, कहीं से पकड़ लो, मेरा मतलब है कहीं भी जाके देख लो, जो स्लोप जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 3 2 1 जैसे भी लेना। तो इसका क्या होगा, हर एक जगह जो होगी स्लोप जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। स्ट्रेट लाइन की स्लोप जो है वो हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होगी। स्ट्रेट लाइन ही तो है, और स्लोप एंगल किससे लेते हैं, एक्स एक्सिस से। अब इसका जब एक्स एक्सिस से लेगा तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, अज्यूम किया कि ऊपर ये एक्स एक्सिस मान ली मैंने, यहाँ पे क्या है एक्स एक्सिस, एक्चुअली एंगल ये होगा। तो वहाँ क्या हॉरिजेंटल से ही तो ले रहे हैं, एक्स एक्सिस क्या है हॉरिजेंटल में, तो हॉरिजेंटल से ही तो अपन एंगल लेते हैं। तो कहीं भी हॉरिजेंटल बना के एंगल ले लो, उसका मतलब हो गया इनडायरेक्टली एक्स एक्सिस से अपन एक्स एक्सिस से ही अपन क्या ले रहे हैं, एंगल ले रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन का कहीं भी देख लो स्लोप जो होगा वो कांस्टेंट होगा। पर्टिकुलर इस केस में बात करूं तो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 होगा, क्योंकि थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3 है। जहां पर m1 m2 m3 क्या है, मेरे पास स्लोप है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आती है। आगे मैं बात करूं
दूसरे पॉइंट के बारे में, दूसरा पॉइंट में अपन क्या देखेंगे, अपन देखेंगे कि अपने पास कोई भी ग्राफ आ जाए, उसकी अपन को स्लोप देखनी हो तो कैसे अपन बताएं कि इस ग्राफ में स्लोप जो है इंक्रीजिंग हो रही है, डिक्रीज हो रही है। स्ट्रेट लाइन में तो अपन सीधा देख के बता देते हैं कि इसकी स्लोप जो है वो कांस्टेंट रहेगी, जबकि और शेप का कोई ग्राफ आ जाए तो उसमें अपन स्लोप कैसे बताएं, वो पॉइंट अभी अपन कवर करेंगे। देखो आपके पास ऐसा ग्राफ आ गया, पूछा कि मिडल की स्लोप क्या होगी, तो आपको दिख रहा है मिडल जो है वो क्या है, मिडल जो है वो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन की स्लोप जो है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। आगे आपसे बात करें स्लोप का मतलब क्या होता है। देखो बचपन में अपन ने सब ने झूला झूला है, अपन झूले पे चढ़ते, जो एक झूला नहीं आता जिसपे एक तरफ सीढ़ी होती है दूसरी तरफ फिसल के नीचे आते, उस झूले की बात कर रहा हूँ। यदि कोई झूला है ऐसे, ये स्टैंड है झूले का, और इस तरफ सीढ़ी है और इस तरफ क्या है, वो फिसलने वाली जगह है जहाँ से अपन क्या आते हैं, फिसल के नीचे आते हैं। ठीक है, इधर से चढ़े इधर से फिसल के नीचे आए। ठीक है, दूसरा मैं आपको बताऊं कि एक झूला है कुछ इस प्रकार का जिसमें सीढ़ी ऐसे और वो ऐसे है, उसकी फिसलने वाली जो एकदम खड़ी है, तो आप किसको स्लोप ज़्यादा बताओगे, बोलोगे कि सर इसका जो स्लोप है वो ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है। मतलब क्या हो रहा है सीधा कि जो ज़्यादा खड़ा है, जो ज़्यादा खड़ा है उसका स्लोप क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो ऐसा होगा टेढ़ा उसका स्लोप कम होगा। तो देखो अपन इस ग्राफ को स्टडी कर रहे हैं बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें स्लोप क्या होगा। तो चलो आप ही देख के बताओ। स्लोप के लिए अपन क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की, एक इस पॉइंट पे ड्रॉ की, तो ये जो है ये इधर आ रही है, कम 0 डिग्री की तरफ आ रही है। तो 0 डिग्री की तरफ आ रही है तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, मैग्नीट्यूड जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। तो क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इसका। यहाँ आप देख सकते हो, ये यहाँ से ग्राफ जो है वो ज़्यादा खड़ा है और इधर की तरफ जा रहे हैं, तो ये ज़्यादा स्लोप इसका ऐसे आ गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड जो है वो जब नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। दूसरी बात इसमें आते हैं, ये ग्राफ इधर 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 जैसे जैसे चल रहे हैं तो ये खड़ा होता जा रहा है। खड़ा होगा जब क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस ग्राफ का मैग्नीट्यूड बोले तो स्लोप का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होती है। अगला पॉइंट आता है, इसी पॉइंट में मैं कवर करूंगा एक ग्राफ और, इसको मैंने स्टडी किया था बॉटम टू टॉप, इस ग्राफ को मैं स्टडी करूंगा टॉप टू बॉटम। ठीक है, आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, स्लोप कांस्टेंट होगा। अपन को बात तो कुल मिला के इसकी करनी है, तो इसका जो क्या हो रहा है, स्लोप का मैग्नीट्यूड जो है, इधर ये ज़्यादा खड़ा था और इधर ये कम होता जा रहा है इसका स्लोप है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता जा रहा है। बात करूँ मैं इसकी, तो ये इधर क्या है, इधर 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 जैसे चल रहे, यहाँ खड़ा होता जा रहा है ग्राफ, और खड़ा जब ग्राफ होगा तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, स्लोप का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर होती है। अपन सीधा क्या इस झूले से याद रख लेंगे कि जो झूला है एकदम खड़ा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका स्लोप ज़्यादा होगा। एक झूला जो है वो ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है, मतलब स्लोप बहुत कम है, तो इसका मतलब सीधा अपन देख लेंगे टेंजेंट ड्रॉ करके एक्स एक्सिस के साथ में। ठीक है, आगे मैं आपको ग्राफ देता हूँ, आप देख के बताइएगा। उनमें इक्वेशन, आपको ऐसे इक्वेशन लिखनी है, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ दूंगा और आपको उन ग्राफ को देख के इक्वेशन लिखनी है। उससे पहले मैं एक पॉइंट और डिस्कस कर लूँ जो अपन ने अभी तक नहीं किया, सी के बारे में, इंटरसेप्ट के बारे में, फिर अपन वो क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूँ इसका स्लोप का, लिख लो, चलो जल्दी से लिख लो। ये मेरे पास ए पॉइंट है, मैं गया बी पॉइंट तक, बी से मैं गया सी पॉइंट तक, और सी से मैं गया डी पॉइंट तक। ए बी सी और डी। आप बताओ मुझे स्लोप का मैग्नीट्यूड और साइन बता दो जल्दी जल्दी। पहला लिया मैंने ए बी, दूसरा मैं ले रहा हूँ बी सी, और तीसरा मैं ले रहा हूँ सी डी। ठीक है, आप जल्दी जल्दी बताओ जो स्लोप का मैग्नीट्यूड
साइन बता दो पहले, तो स्लोप का जो साइन होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। दूसरी बात, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। जल्दी जल्दी बताओ, क्वेश्चन लिख लो। अभी जो अपन ने पॉइंट डिस्कस किया वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब अपन देख रहे हैं कि ए से अपन को कहाँ आना है, बी की तरफ आना है। ए से बी की तरफ अपन को आना है, तो अपन क्या देखेंगे कि सर जो ग्राफ जो खड़ा होता जाएगा ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता जाएगा। तो ये ग्राफ यहाँ जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, ये ग्राफ ऐसे खड़ा होता जा रहा है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जब अपन आ रहे हैं तो ये ग्राफ खड़ा होता जा रहा है। इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है, ए से बी का मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीजिंग है। बाद में अपन बात कर लेते हैं सर स्लोप जो है वो क्या होता है, tan थीटा। अब अपन बात कर लेते हैं इसका जो साइन जो है वो क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब भी कभी थीटा जो है, थीटा कैसे निकालते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के साथ, फिर थीटा निकालते हैं। थीटा ग्रेटर देन 90 यहाँ पे आ रहा है, टेंजेंट ड्रॉ कर लो किसी भी पॉइंट पे, ग्रेटर देन 90 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो नेगेटिव होगा। बी से सी की मैं बात करूं तो मैं एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल के साथ ड्रॉ करूं थीटा एंगल, तो यहाँ क्या आ रहा है, थीटा पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब साइन जो है स्लोप का वो आएगा पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं तो यहाँ से मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो ये ग्राफ क्या होगा, खड़ा होता जा रहा है। ग्राफ जो है वो खड़ा होता जा रहा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। दूसरी बात, मैं यहाँ से यहाँ तक करूँ तो ये ग्राफ पहले खड़ा था, फिर यूं टिल्ट होता जा रहा है, मतलब ऐसे कव हो गया। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज करता जा रहा है और स्लोप क्या होगी, इसकी पॉजिटिव होगी। यहाँ तक बात क्लियर होती है। फिर से देख लो एक बार, यहाँ से नीचे आ रहे हैं तो ग्राफ खड़ा होता जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जो स्लोप जो है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। दूसरी, यहाँ से यहाँ मैं जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ मैं जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ती जा रही है, खड़ा होता जा रहा है। यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, ऐसा करो आ गया। अब पहले खड़ा था, फिर यूं क्या है, टिल्ट हो गया, थोड़ा टिल्ट हो गया ग्राफ, ऐसे कर्व्ड हो गया। तो इसका मतलब इसका स्लोप जो है वो क्या आ गया, डिक्रीजिंग स्लोप आ गया। बात करूँ इनके मैग्नीट्यूड की, स्लोप के मैग्नीट्यूड की, तो सीधा टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा किसी भी पॉइंट से, तो वो सीधा मेरे को मैग्नीट्यूड बता देगी। जब इसका टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये ग्रेटर देन 90 आएगा, इसका मतलब स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक, इसी प्रकार दोनों आगे वाले में देख लेंगे। आगे अपन डिस्कस करेंगे सी के बारे में। सी क्या है इस ग्राफ में, तो जल्दी से हेडिंग डालो। सी जो है वो क्या है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। किस जगह पे जो ग्राफ जो है अपना स्ट्रेट लाइन हो, तो वो कहाँ वाई एक्सिस को काट रहा है, उसको क्या बोलेंगे अपन, सी और इंटरसेप्ट। यदि ग्राफ कहीं भी पॉजिटिव में काट रहा है तो इसका मतलब हो गया पॉजिटिव इंटरसेप्ट। यदि वो नेगेटिव में काट रहा है, नेगेटिव वाई में, तो इसका मतलब हो गया नेगेटिव इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट 3 प्रकार का हो गया, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, जीरो इंटरसेप्ट और नेगेटिव इंटरसेप्ट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होती है पूरी, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इंटरसेप्ट। ठीक है, यहाँ तक अपन ने बात कर ली। अब मैं जल्दी से आपको 4 क्वेश्चन दे देता हूँ, उनके आप जल्दी से इक्वेशन लिख के बता देना। जैसे जैसे मैं लिखूँ आप उनकी इक्वेशन लिखते जाना। ठीक है, पहला ग्राफ ऐसा दे दिया मैंने, दूसरा ऐसा दे दिया। जल्दी जल्दी आप लिखते जाओ, मैं आगे आपको ग्राफ देता जा रहा हूँ, आप इनकी इक्वेशन लिखते जाओ। अगला ग्राफ मैं आपको दे दूं ऐसा, उससे अगला मैंने दे दिया ऐसा। ये मेरे पास अभी में एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास 2 पॉइंट है, एक तो पहले स्लोप निकालूंगा, फिर दूसरा पॉइंट मैंने सीखा है इंटरसेप्ट निकालना, तो मैं इंटरसेप्ट निकालूंगा। ठीक है, तो पहला क्या है, यहाँ पे मुझे पहला दिख रहा है सी जो है, इंटरसेप्ट जो है इसमें क्या आ रहा है, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई में आ रहा है, तो सी आ गया यहाँ पर पॉजिटिव, सी जो आ गया वो पॉजिटिव आ गया। और यहाँ जो मेरे पास स्लोप जो आ रहा है, स्लोप क्या होता है, tan थीटा, और थीटा यहाँ पे ग्रेटर देन 90 डिग्री है। थीटा एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं अपन, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जो थीटा होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब m जो आ गया वो मेरे पास यहाँ नेगेटिव आ गया, स्लोप नेगेटिव आ गया। इस लाइन की मैं इक्वेशन लिखूंगा तो y इक्वल टू -mx प्लस सी।
ये इसकी इक्वेशन हो गई। अगली बताना कितनों की ये सही थी, ईमानदारी से करो, आगे वालों को भी ट्राई करो, एक बार वीडियो को पॉज कर दो और ट्राई करो खुद से, फिर देखना। ये पॉइंट आता है मेरे पास, इसमें दिख रहा है मुझे जो सी है वो क्या है मेरे पास पॉजिटिव है, और एम जो है वो भी क्या है मेरे पास पॉजिटिव है। कैसे कि जो थीटा एक्स एक्सिस के साथ में वो क्या आ रहा है मेरे पास है लेस देन 90 डिग्री आ रहा है, तो इसकी जब मैं इक्वेशन लिखूंगा वो आएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होती है। अगला ग्राफ आ गया ये, इसका मतलब क्या है, यहाँ से y इक्वल टू तो क्या है पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट जो आ रहा है वाई एक्सिस पे वो क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, और जो स्लोप जो आ रहा है टेन थीटा एक्स एक्सिस के साथ थीटा कितना बन रहा है यहाँ पे, तो थीटा मैं कहूँगा यहाँ पे सर थीटा जो है वो 0 बन रहा है, तो टेन 0 इक्वल टू 0, स्लोप इसकी आ गई 0। इसकी इक्वेशन मैं लिखना चाहूँ तो वो आएगी y इक्वल टू सी। दूसरी बात, इस ग्राफ को जब करता हूँ मैं तो यहाँ पे मेरे पास स्लोप आ जाती है इनफाइनाइट, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए मैं इस ग्राफ को उल्टा करके पढ़ता हूँ। कैसे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पढ़ते हैं तो अपन क्या पढ़ेंगे, x इक्वल टू एम वाई प्लस सी, अपन पढ़ते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसको इस तरह से अपन पढ़ेंगे ताकि अपने पास इसका कोई सिग्निफिकेंस आ जाए। वैसे तो इनफाइनाइट का क्या सिग्निफिकेंस होगा, ठीक है, ये साइड में लिख देना ये चीज़ कि इस ग्राफ को अपन इस तरह से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको मैं एक्सिस मान रहा हूँ, तो y एक्सिस के साथ यहाँ पर मेरे पास एंगल जो है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है, स्लोप क्या आ गई मेरे पास 0 आ गई, तो x इक्वल टू यहाँ c आ गया, वहाँ पर y इक्वल टू c आया था। ये अपने क्वेश्चन हो गए। एक अच्छा सा क्वेश्चन और कर लेता हूँ बढ़िया सा, आप खुद ट्राई करना उसको। अपना स्ट्रेट लाइन एक बहुत ही अच्छे लेवल पे लाके मैंने इसको ख़त्म किया, बाकी और आगे आपने आता रहेंगे तो अपन वहाँ डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको मैंने एक एंगल दे दिया कि सर ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, और ये जो इसकी लेंथ है ये है 3 मीटर, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। आप मुझे बताओ कि ये दूरी कितनी होगी, इसको मैं y बोल देता हूँ, फाइंड y। कैसे फाइंड करेंगे, सर मेरे पास ये 30 डिग्री है, ये मेरे को पता है ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हुआ 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हुआ तो ये एंगल भी क्या हुआ 60 डिग्री। अब ये एंगल मेरे पास 60 डिग्री आ गया, एक्स एक्सिस के साथ में एंगल आ गया, तो मैं यहाँ से स्लोप निकालूंगा। स्लोप क्या बोलता हूँ मैं, टेन थीटा इक्वल टू होती है स्लोप, तो इस ग्राफ की स्लोप निकाल रहा हूँ मैं, तो टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है जल्दी बोलो, √3, ठीक है। टेन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई मेरे पास √3, तो यहाँ से मेरे पास जो है स्लोप m जो आ गया वो आ गया √3, ठीक है। m मेरे पास यहाँ से आ गया √3। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैंने टेन थीटा लिखा था, और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब √3 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। 60 डिग्री मैंने इसको लिया, ये भी 60 डिग्री था, परपेंडिकुलर सामने की साइड जो अपन निकालने जा रहे हैं वो कितनी है y, जो अपन को निकालना है, बेस कितना है 3, तो यहाँ पे y इक्वल टू आ गया 3√3। ये वैल्यू जो मेरे पास आ गई ये 3√3 आ गई। ये एप्लीकेशन है अपने स्लोप को निकालने का, अपन टेन थीटा से सीधा यहाँ तक गए, यहाँ से आगे अपन ने प्रोसीड कर लिया। क्लियर होती है यहाँ तक बात है। अब बता दें इस लाइन की आप इक्वेशन लिखो तो सिंपल लिख देंगे, स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा, जहाँ पर स्लोप क्या आ रही है अपनी पॉजिटिव आ रही है, कितनी आ रही है √3, x पे कितने पे काट रहा है ये, x पे कितने पे काट रहा है 3 पे, प्लस c y पे कितने पे काट रहा है 3√3, और नेगेटिव y में काट रहा है नेगेटिव 3√3, और ये आ गया y, सॉरी ये x पे काटने वाली नहीं है, वो तो इंटरसेप्ट होता है ना काटने वाला, y पे कहाँ पे काट रहा है, तो ये हो गया, ये अपने पास y और x में रिलेशन आ गया। y इक्वल टू √3 दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने, √3 x यहाँ बचा और x माइनस 3 मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। ये इस लाइन की इक्वेशन हो गई, ठीक है। क्लियर होती है यहाँ तक बात।
बिल्कुल क्लियर होती है। आगे अपन स्टार्ट करेंगे, आज की क्लास में स्टार्ट कर ले पैराबोला या फिर नेक्स्ट क्लास में देखें। मैं एक बार वीडियो की लेंथ देख लेता हूँ कितनी हो गई। 20 मिनट हो गई, तो अपन अच्छे से कवर कर लेंगे अगले 20 मिनट में पैराबोला को, ठीक है।